हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास तो करना ही चाहिए, जो गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में 3:9 और ये है समान अनुपात का चिन्ह। फिर लिखा हुआ है 5 अनुपात और ये है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इन सवालों को हल करने का तरीका ये होता है कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है, इन दोनों संख्याओं में जो संबंध होता है वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले हमें ये सोचना है, यहाँ पर ये समझना है कि 3 और 9 में क्या संबंध है, किस पैटर्न से ये दोनों संख्याएं लिखी हुई है। क्योंकि दोस्तों, अगर हमें पैटर्न पता लग जाता है तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि 3 के द्वारा 9 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 9 के द्वारा 3 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आपने ऐसा ही सोचा होगा कि 3 का वर्ग किया जाता है तो 9 आ जाता है। दोस्तों, इसमें गलत ही क्या है, आपने बिल्कुल सही सोचा है। लेकिन दोस्तों, फिर यहाँ पर गड़बड़ी तो ये हो गई कि 5 का जब हम वर्ग करते हैं तो 25 आता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें गलती ही कहाँ है। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन में तो कहीं भी 25 नहीं लिखा हुआ है। तो फिर हमें इस तरीके से सवाल को हल नहीं करना है। तो दोस्तों, किस तरीके से हम सवाल हल करेंगे। दोस्तों, अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 3 का गुणा अगर 3 से किया जाता है तो 9 आ जाता है, और फिर 5 में भी अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो 15 आएगा। तो दोस्तों, इतना आसान प्रश्न थोड़ी कराएंगे हम वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वो ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न जो आप हल नहीं कर पाओगे परीक्षा में अगर आप अब इन प्रश्नों का अभ्यास नहीं करते हो तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या सोचना होगा। दोस्तों, आपने वर्ग तो कर लिया, आप एक बार घन भी कर लेते तो आपका आंसर ही आ जाता। दोस्तों, अगर आप 3 का घन करोगे तो आपको पता है 3 का घन 27 होता है, लेकिन फिर आप सोच रहे हो कि अब आंसर कैसे लाएंगे। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 27 लिखा हुआ है उसमें दोनों अंकों को देखिए ध्यान से कि वो अंक तो वही है जिनको जोड़ने पर 9 आ सकता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर इसी तरीके से आपको सवाल हल करना है। दोस्तों, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करिए। दोस्तों, 3 का जब आप घन करोगे तो यहाँ पर 27 आ रहा है, और 27 के दोनों अंकों को जोड़ने पर ही तो 9 आ रहा है। तो क्यों ना दोस्तों, अब हम आंसर जल्दी से निकाल लेते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर भी तो 5 का घन ही करना होगा, और 5 का घन तो होता है 125। बिल्कुल दोस्तों, 125 ही तो होता है। तो क्या गलत है इसमें, कुछ गलत नहीं है दोस्तों। अब तो आप आंसर के नज़दीक ही आ गए। आपको इन तीनों अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपका आंसर 8 आता है। और ऑप्शन में भी जो ऑप्शन बी है उसमें 8 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे हमने कई सारी वीडियो करवा रखी है, कई सारी वीडियो है जो रीजनिंग के प्रश्नों की है, उसमें तरीके अलग अलग बता रखे हैं। तो दोस्तों, आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।